हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ रह गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जेरूसलम आए, जिसको पुराने दौर में लैंड ऑफ कनान कहते थे। उधर आए और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने अपनी लीनेज मतलब स्टार्ट की, और फिर आगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद दी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, जिनको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वही जिनकी बिनाई चली गई थी रो के, और किनके गम में गई थी, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, उनको अल्लाह ताला ने 12 बेटे दिए, जिनमें से एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी थे। इन 12 बेटों में से बेसिकली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं, जो उनके फ़ादर हैं इन सारे बेटों के, इनको बेसिकली इनका लक़ब था इसराइल। इस वजह से जो इनके बेटे थे या इनकी आगे लीनेज जो चली, उसको बनी इसराइल कहा जाता है। यही बेसिकली डिफ़रेंस बनी इसराइल में या इसराइलियों में और यहूदियों में है। अगर हम बनी इसराइल कहते हैं, कुरान पाक जब बनी इसराइल बोलेगा या इसराइली बोलेगा, तो बेसिकली हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद की बात हो रही है, यानी सब एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है। जब जुडाइज़म की बात की जाएगी या यहूदिज़म की बात की जाएगी, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के स्पेसिफ़िकली आगे 12 बेटों में से एक यहूद, जोडा जिनको कहा जाता है, यहूद थे। उनकी बेसिकली अल्लाह ताला ने उनको आगे जो था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम दिए, जिनसे आगे जो थी, एक आपको पता है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम एक वो वाहिद बादशाह थे जिनको अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा सक्सेस और पावर दी। उसी पावर की वजह से, उसी अथॉरिटी स्ट्रेंथ की वजह से जो बाकी बेटे थे, उनकी जो लिनेज थी वो कम होती चली गई, और ये जो जुडाइज़म था, यहूद था, ये डोमिनेंट हो गया, और इनके अंडर जितने भी थे सारों को यहूद कहा जाता है। यानी जब 12 बनी इसराइल कहा जाएगा तो 12 कबीलों का कहा जाएगा, और जब यहूद कहा जाएगा तो ये बेसिकली स्पेसिफ़िक कबीले की बात होगी।